देखोगे ना, कोई समस्या लेके जाओगे तो समस्या देने के लिए पहले कहेंगे जी आप सर यहाँ पे एक साइन कर दो कि जो जेल में जो हमारे सिसोदिया जी या ये बंदा है इनके साथ गलत हुआ है। आप पहले एक्सेप्टेंस दो, तब हम आपके बारे में या आपकी जो कोई शिकायत है उसके बारे में सुनेंगे। एक हफ्ते से 10 दिन से पहले कूड़ा नहीं उठता यहाँ पे। 10 दिन तक हाँ पार्षद काम नहीं कर पाते थे। सर, कोई पैर भी नहीं है, सब पूरा टूटा हुआ है और कम से कम 15 दिन से ज़्यादा हो गए। उधर कोई देखने वाला कोई नहीं। 12-12 लाख रुपए की इसको पॉटी वाला पॉट चाहिए। उसके बाद वो जो छोड़ दिया उसने अपना घर, वहाँ से सारे पॉट भी चुरा के ले गया 12-12 लाख के। गली में इतना कूड़ा होता है, उसके लिए हम चक्कर काटते रहते हैं कि ये उठवा दो जी। यहाँ पे पार्किंग की इतनी समस्या होती है, उसके लिए किसी से बात करो, कोई नहीं आता जी। हाँ, अब जब जेल से बाहर आ गया तो अब इनका एक प्रचार चल रहा है कि मेरा केजरीवाल ईमानदार है। तो किस चीज़ की आप जस्टिफिकेशन दे रहे हो? नमस्कार, मैं आपके साथ रोबिन श्रीवास्तव। पॉलिटिकल नॉकआउट पे आप सभी का स्वागत है। इस समय हम दिल्ली की जनकपुरी विधानसभा में मौजूदा विधायक या उनके पार्टी के मुखिया या उनके मुख्यमंत्री ने क्या काम किए हम आपको यहाँ से लाइव दिखाएंगे। केजरीवाल की सरकार ने एक अभियान चलाया, गड्ढा भरो अभियान, और वो गड्ढा कैसे भरा जा रहा है वो हम आपको यहाँ दिखाएंगे। ये मेरे नीचे देखिए गड्ढा है ये, और ये गड्ढे को भरा इस तरह से गया है कि अगर कोई बाइक चला के आए तो वो गिर सकता है। इसको इस तरह से भरा गया है कि जो रोड टूटी होती है, मलबा होता है, उसको उसके ऊपर डाल दिया है और ये गड्ढा भर गया है। हालांकि ये गड्ढे की समस्या नहीं है। आप यहाँ से लेकर 500 मीटर तक आगे तक जाएंगे। ये जनकपुर की बाइक मार्केट है और कार की मार्केट है। आप यहाँ से 500 मीटर आगे तक जाएंगे, आपको कूड़ा ही कूड़ा नज़र आएगा। और ऐसा नहीं है कि ये कूड़ा बहुत कम हो, ये कूड़ा बहुत ज़्यादा है। ये देखिए किस तरह का कूड़ा यहाँ पे जमा है। यानी यहाँ के जो पार्षद हैं, जो विधायक हैं, वो सही तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि केजरीवाल या उनके कहा जाए आतिशी जी और मनीष सिसोदिया, संजय सिंह लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, गड्ढा भरो अभियान चला रहे हैं, घर घर पानी पहुँचा रहे हैं, साफ़ सफाई की बात कर रहे हैं। झाड़ू का निशान उनका खुद का है, मगर वो साफ़ सफाई धरातल पे नहीं दिखाई दे रही है। जनता के बीच में वो सफाई नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि कुछ मार्केट के लोग हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि केजरीवाल की सरकार ने जो वादे किए साफ़ सफाई को लेके, कहा एमसीडी हमारे हाथ में दे दीजिए तो दिल्ली को लंदन पेरिस बना देंगे, क्या वो लंदन पेरिस दिल्ली में बना है? क्या केजरीवाल की सरकार जो कहती थी घर घर जल पहुँचाएंगे, हर घर जल पहुँचाएंगे, क्या वो जल पहुँचा? क्या केजरीवाल जो लिस्ट लेके चलते थे और घोटालों के आरोप शीला दीक्षित पे लगाते थे, क्या वही आरोप आज अरविंद केजरीवाल पे लगे हुए हैं? सर, मैं आपसे शुभ नाम जानना चाहूँगा सर आपका। हमारा नाम प्रेमदास, जनकपुरी के निवासी हैं। जनक निवासी। मौजूदा विधायक आते हैं आपके बीच में? बहुत कम आते हैं, बहुत कम आते जरूर हैं, बदले नहीं आते हैं लेकिन कम आते हैं। गड्ढा भरो अभियान केजरीवाल की सरकार चला रही है। मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या दिल्ली के गड्ढे भरे गए? नहीं, गड्ढे नहीं भरे, नहीं भरे, नहीं भरे। गड्ढे देख लो, गड्ढे पूरे रोड जा देखा, पूरे रोड में गड्ढे हैं, पूरे गड्ढे। केजरीवाल की सरकार कहती थी कि फ्री बिजली फ्री पानी, क्या अब भी फ्री बिजली फ्री पानी आ रहा है? नहीं, अब तो फिर नहीं आ रहा, अब नहीं आ रहा। अब नहीं फिर आ रहा। क्या पानी साफ आता है, गंदा आता है? क्या करूँ, गंदा आता है, गंदा आता है। गंदा, शाम को गंदा गंदा पानी। केजरीवाल की सरकार एक लंबा चिट्ठा लेके चलती थी और कहती थी शीला दीक्षित की सरकार भ्रष्ट सरकार है। क्या केजरीवाल के जो 10 साल कार्यकाल के रहे हैं वो बेमिसाल रहे हैं या बिल्कुल बेकार रहे हैं? बेकार है, हम समझ बेकार है, बेकार रहे हैं। बेकार है। कुछ काम किए नहीं, हमें देखा, हाँ दिखा है, लेकिन इन्होंने वो दिखाया गया कि हॉस्पिटल बना दिए, हॉस्पिटल बन गई देखा। हाँ हाँ, शराब बाटी मानता हूँ ये। हमने ली नहीं ली? नहीं, हम नहीं लगा। अच्छा, कुछ लोग और भी हैं, मैं इनसे भी जानने की कोशिश करूँगा। सर, आपसे बात कर सकता हूँ मैं? क्या शुभ नाम होगा सर आपका? रमेश सहगल। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा केजरीवाल की सरकार जो बड़े बड़े वादे करती है, क्या वो पूरे हुए हैं अभी? नहीं हुआ सर। बसों में डीडीसी का किराया फ्री करने का क्या तुक बनता है? क्या पैसे नहीं लगते हैं? सीएनजी फ्री में आती है? मैं और आप काम करते हैं, पैसे तनख्वाह लेते हैं, मजदूरी करते हैं, कुछ काम गलत है। कह रहे हैं विकासपुरी में उन्होंने रैली करी तो बीजेपी वालों ने उन पर अटैक कर दिया, मगर वहाँ पे कुछ महिलाएं, जो पानी घर का आता है वो गंदा आ रहा था, वो केजरीवाल को दिखाने गई और वहाँ पर भीड़ में एक उग्र हुआ और उसके बाद केजरीवाल तो गाड़ी के अंदर था। क्या बीजेपी वाले अरविंद केजरीवाल पे अटैक करवाते हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। केजरीवाल की सरकार कहती है फ्री बिजली फ्री पानी। सर, नहीं होना चाहिए ना फ्री पे। आता है आपके पास?
क्यों फ्री करोगे आप इंटरव्यू ले रहे हो, काम कर तनख्वाह ले रहे हो ना आप, हैं? आज नहीं मिली कल मिली, ये तो बात समझ में आती है। फ्री का क्या मतलब बनता है? मूल्यांकन का रेट जो है कम हो जाए, पता लग जाए। बिजली की यूनिट जाकर मान लो 10 रुपये यूनिट है, अगर आपने 6 रुपये कर दिए, 7 रुपये कर दिए, समझ में आता है कि देश के लिए कुछ काम हुआ है। फ्री का मतलब ही नहीं, फ्री तो होना नहीं चाहिए। केजरीवाल की एक सेकंड में आप पे आ रहा हूँ अभी। केजरीवाल की सरकार जो साफ सफाई की बात करती थी, कहती थी एमसीडी हमारे हाथों में दे दो, क्या वो साफ सफाई आपको यहाँ दिखाई देती है? कुछ नहीं है, ये देख लो, एक हफ्ते से 10 दिन से पहले कूड़ा नहीं उठता यहाँ पे। 10 दिन तक हाँ पार्षद काम नहीं करवाते थे? सर, कोई पैर भी नहीं है, सब ये देख लो कितना गंदा है। मतलब लोगों ने यहाँ पे मुझे बताया कि यहाँ के जो पार्षद हैं, विधायक हैं, वो जनता के बीच में आते ही नहीं, जनता की समस्या सुनते ही नहीं है। 5 साल में एक बार आते हैं, माला पहनते हैं अपने समर्थकों से और वोट लेने की बातें करते हैं, मगर जनता की समस्या नहीं सुन पाएंगे। हालांकि एक सर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सर, क्या नाम होगा? राजकुमार है। राजकुमार जी, क्या कहेंगे, क्या मौजूदा विधायक या पार्षद आपने यहाँ पे काम करने आते हैं? देखो जी, काम वाम कोई नहीं होता है यहाँ। देखो आप, गंद पूरा कूड़ा फैल रखा है और हर जगह खड्डे हैं। वो आगे थोड़ी सी 15 फुट आगे चल जाओ, पूरा टूटा हुआ है और कम से कम 15 दिन से ज़्यादा हो गए। उधर कोई देखने वाला कोई नहीं है। कोई देखने वाला ही नहीं। क्या मौजूदा विधायक जनता के बीच में आते हैं? आज तक तो देखा नहीं हमने किसी को। केजरीवाल लगातार जब भी दीपावली आती है कहते हैं पटाखे मत फोड़िए, उससे प्रदूषण फैलेगा। मगर मैं आपसे जानना चाहूँगा, केजरीवाल जब खुद जेल से आते हैं तो पटाखे फोड़े जाते हैं, उन पे FIR भी होती है। दोगलापन है उसका, दोगलापन है उसका। हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं क्या वो? हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी हो, किसी भी त्यौहार के ऊपर किसी आदमी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। उसके ऊपर है कोई? कह रहा था मैं एक फ्लैट में रहने वाला बंदा, मुझे एक फ्लैट चाहिए, आज उसको 12-12 लाख रुपए की उसको पॉटी वाला पॉट चाहिए, पानी गर्म चाहिए। उसके बाद वो जो छोड़ दिया उसने अपना घर, वहाँ से सारे पॉट भी चुरा के ले गया 12-12 लाख के। हो गया। हमने तो ये उसमें देखा है न्यूज़ में, वो शीश महल तो खाली। हाँ, वो जापान से जो मंगवाई थी पॉट, वो भी उठा के ले गया कह रहे। हाँ, देखिए किस तरह से लोग यहाँ पर नाराज़ हैं केजरीवाल से। उन्होंने बताया कि केजरीवाल ने कुछ काम नहीं किए। एक सदा जी मेरे साथ जुड़े, मैं इनसे भी कुछ सवाल जवाब करूँगा। 1 मिनट बंद करेंगे क्या इसे? क्या नाम है आपका? मेहरजोत। बाइक से बुलेट सही करवाने आए थे? हाँ जी, हाँ जी। बुलेट चलाते हैं, केजरीवाल की सरकार गड्ढा भरो अभियान चला रही है। बुलेट के नीचे कितने गड्ढे आ जाते हैं दिल्ली में? गड्ढे पता नहीं चलते भैया, टायर मोटे डलवाए हुए हैं ना। हाँ, मगर गड्ढे हैं दिल्ली में। गड्ढे तो हैं भैया, पर क्या कर सकते हैं अब। क्या शुभ नाम होगा सर आपका? संजय शर्मा। शर्मा जी, क्या कहेंगे, क्या लग रहा है? 25 के विधानसभा चुनाव हैं और उसी दौरान केजरीवाल की रैलियां लगातार निकल रही हैं, कई वादे किए। रैलियाँ अगर आप अब देखो तो कब से निकलने लगी। आप ये देखो ना, जब वो जेल से बाहर आया, आपने ये चीज़ देखने, हमने जो नोट करी वो करी, जब वो अंदर थे कह रहे थे कि हम वहीं से सरकार चलाएंगे, सारे फैसले वहाँ से लेंगे, तब कौन आया यहाँ पे? गली मोहल्ले में बुजुर्गों को इतनी दिक्कत होती है, उनके हाल पूछने के लिए कौन आता है? कोई नहीं आता। क्या समस्याएं हैं किसी को लेके, उसके लिए कोई नहीं आता। गली में इतना कूड़ा होता है, उसके लिए हम चक्कर काटते रहते हैं कि ये उठवा दो जी, यहाँ पे पार्किंग की इतनी समस्या होती है, उसके लिए किसी से बात करो, कोई नहीं आता जी। हाँ, अब जब जेल से बाहर आ गया तो अब इनका एक प्रचार चल रहा है कि मेरा केजरीवाल ईमानदार है। तो किस चीज़ की आप जस्टिफिकेशन दे रहे हो? क्या ईमानदार हैं वो? सर, मेरे हिसाब से ईमानदारी की तो कोई बात है ही नहीं। अगर जो ईमानदार है तो तब भी तो जब उन्होंने ये कहा था कि मैं जेल से बैठ के सारे डायरेक्टिव्स दूंगा, तो कोई क्यों उनका विधायक आके किसी गली मोहल्ले में नहीं देखा? क्यों इतनी जो बीमारियां फैल रही, किसी के घर आके ये नहीं पूछा? जब चुनाव की तारीख आएगी, सब कुछ आएगा, तब सारी चीज़ें, सारे वादे सब दोबारा आ जाएंगे। इतने अभी बीमारियां चल रही हैं, छोटे बच्चे, हम इतने खुद परेशान हैं। मेरे खुद 2 बच्चे हैं, हमें ये डर लगता है कि यार कब उनको चिकनगुनिया ना हो जाए, डेंगू ना हो जाए, क्या करें? उसके लिए कोई वो नहीं है, साफ़ सफाई कुछ नहीं है। यहीं पे आप देखो ना, एक छोटा सा एग्जांपल है, जाम खड़े हैं, क्या हाल बना हुआ है। सुबह कोई साफ़ करने के लिए नहीं आएगा, अगर आएगा भी तो वो अलग से कहता है जी हमें यहाँ पे जी 50 रुपये दे दो भैया। तो जब आपको जब अलाइन किया गया है सारी चीज़ों के लिए, तो हम किस लिए आगे उनको पैसे दें? अगर पैसे दे के ही कराना तो फिर सरकार किस चीज़ की है ये? केजरीवाल झूठे वादे करते हैं, जिस तरह से कहते थे हर साल 10 साल या 11 साल की सरकार ने अभी तक कहा कि यमुना साफ करवा देंगे। अभी छठ पूजा स्टार्टिंग में मानता हूँ, स्टार्टिंग का जब ये आए थे, इन्होंने 1-2 साल बहुत अच्छा काम किया, ट्रेमेंडसली बहुत अच्छा काम किया, उसके लिए मैं अप्रिशिएट करता हूँ।
बट जब चीज़ें जैसे जैसे सामने आती गई वो रोल मॉडल कहाँ चले गए, जो इतनी अच्छी बातें होती थी वो कहाँ चलेगी। मेरा सवाल तो यही है ना सर, देखो कि जब तक हम लोगों के बीच में आके उनकी समस्याएं नहीं सुनेंगे ना। अब मैं बात करूं हमारे यहाँ के जो लोकल विधायक हैं, मैंने नहीं देखा उनको यहाँ पे कभी आते हुए, किसी बुज़ुर्ग से हाल चाल पूछते हुए। जब इलेक्शन का टाइम आएगा तब सबके घर आएंगे। और आज की डेट में अगर आप देखोगे ना, कोई समस्या लेके जाओगे तो समस्या देने के लिए पहले कहेंगे जी आप सर यहाँ पे एक साइन कर दो कि जो जेल में जो हमारे सिसोदिया जी या ये बंदा है इनके साथ गलत हुआ है, आप पहले एक्सेप्टेंस दो, तब हम आपके बारे में या आपकी जो कोई शिकायत है उसके बारे में सुनेंगे। तो ये मतलब अगर विधायक के पास जाओगे तो एक फार्म भरवाते हैं वो। हाँ जी, कि पहले जी आप एक दस्तखत कर दो जी हमारे लिए, तो उसके बाद हम आपकी बात सुनेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ये कहाँ देखिए किस तरह की राजनीति चल रही है केजरीवाल की सरकार में, कि जो इनके मंत्री या विधायक या पार्षद जो भी जेल के अंदर हैं उनके लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म भरवाया जाता है कि अगर जनता उन्हें बताए, अगर काम लेके जाती है कि वो सही है गलत है, अगर वो सही बताएंगे तो काम होगा, गलत बताएंगे तो काम ही नहीं होगा।